जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का 5 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है कि हु वाज रिटन द प्रोज आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोज जो है क्या आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, इसको किसने रिटन किया है, किसने लिखा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन एंड चौथा है बर्टन रसेल। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इसको लिखे हैं बर्टन रसेल। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्टन रसेल वाज ए ब्रिटिश, मतलब बर्टन रसेल जो थे वह ब्रिटिश के क्या थे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मैथमेटिशियन, दूसरा है फिजिशियन, तीसरा है केमिस्ट एंड चौथा है लीडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मैथमेटिशियन। मतलब वह ब्रिटिश के क्या थे, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, गणितज्ञ थे। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, मतलब उन्हें कौन नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किए थे लिटरेचर में, मतलब साहित्य में जो साहित्य वो रचना किए थे साहित्य का, तो उन्हें नोबेल प्राइज कितने ईस्वी में मिला था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1928 में, तीसरा ऑप्शन है 1948 एंड चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1950 ईस्वी में वो लिटरेचर को लिखे थे और उसमें उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कब, तो 1950 ईस्वी में। इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई एम आई नॉट ए क्रिश्चियन इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, वाई एम आई नॉट ए क्रिश्चियन, इसको लिखा है कौन, तो बर्टन रसेल अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोड्स टू फ्रीडम इज रिटन बाय, मतलब रोड्स टू फ्रीडम किसने लिखा है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन एंड चौथा ऑप्शन है इसका बर्टन रसेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात बर्टन रसेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सिविलाइजेशन, दूसरा है मोरल एजुकेशन एंड तीसरा ऑप्शन है मैनर्स एंड चौथा है गुड थिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए इसका हो जाएगा सिविलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टर्म डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, पहला है मैन, दूसरा एनिमल्स, तीसरा है वुमेन एंड चौथा है बर्ड्स। मतलब डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, तो मैन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टर्म पिक्टोरियल इज रिलेटेड, पिक्टोरियल किससे रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अर्थात रिटन से, है ना। पिक्टोरियल किससे रिलेट करता है, तो रिटन से। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपको कि रोड्स टू फ्रीडम इज रिटन बाय, रोड्स टू फ्रीडम किसने लिखा है, तो आपको बताया था कि बर्टन रसेल। उसके बाद हु थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, ये भी बताए थे हम कि सिविलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टर्म डेवलपमेंट इज रिलेटेड, ये भी बताए थे अभी, हाँ, कि डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, तो मैन से, और इसमें पिक्टोरियल किससे रिलेट करता है, तो रिटन से, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आविष्कार, मतलब कृषि का आविष्कार, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो कृषि का आविष्कार हु वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिशियन, मतलब घरेलू, यानी कि क्या बोलते हैं, घर में जो काम काज करते हैं उनकी तुलना में जो एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, बर्ड्स के लिए, तो डॉग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर पैरट्स के लिए। तो इसका पता होना चाहिए आपको, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोज, मतलब इस प्रोज के अकॉर्डिंग, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो एक प्रोज है इसके अकॉर्डिंग होमो स्पेनिस वाज ए वेरी डैश स्पीसीज। तो इसका हो जाएगा, इसमें देखिए पहला है कॉमन, दूसरा है स्पेशल, तीसरा है रेयर एंड चौथा नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब क्या माइलस्टोन है ह्यूमन की प्रोग्रेस का। तो इसमें पहला ऑप्शन है मनी, दूसरा है फायर, तीसरा है नॉलेज एंड चौथा है वर्शिप। तो आपको पता होना चाहिए, इतिहास की बात है कि मानव ने प्रोग्रेस कैसे किया था। पहले वो आदि मानव जो थे वो कच्चे खाद्य पदार्थ को, जैसे जानवर वगैरह को कच्चे खा जाते थे, लेकिन किसी कारणवश जंगल में आग लगा और उसमें जो जानवर थे वह किसी कारणवश जल गए। जलने के बाद क्या हुआ, वो जानवर जो जले और उसको जो खाए वो, तो उनको स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क लगा, मतलब जला हुआ पका हुआ जो था उसको बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तब से ही जाकर ये फायर का उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन कर दिया। कौन, आदिवासी जो क्या बोलते हैं मानव थे, आदिवासी मानव, उसने क्या किया, पत्थर पर पत्थर रगड़ कर उसको क्या किया, फायर का निर्माण कर दिया, मतलब फायर का यानी कि आग का इन्वेंशन कर दिया, आविष्कार कर दिया। और तब से ही जाकर यह फायर का उन्होंने अपने इस्तेमाल में लाने लगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हु प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है ह्यूमंस, दूसरा ऑप्शन है डॉग्स एंड तीसरा एनिमल्स एंड चौथा है पैरोट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ह्यूमंस, है ना, कि ह्यूमन क्या करता है, तो प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम करता है। इतना बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्त ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि सच में आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शूट करने में दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना। और इतना आप तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि भैया आपका क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा।